गाजियाबाद की 3 सगी बहनों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये एक ऐसा हादसा है जिसने हमें मजबूर कर दिया कि खुद से एक बेहद मुश्किल सवाल पूछने पर, क्या हम अपने बच्चों की दुनिया को सच में जानते हैं? जहां बच्चे घंटों मोबाइल और गेम्स में खोए रहते हैं, जहां कई पेरेंट्स ही मान लेते हैं कि बच्चा कमरे में है तो सुरक्षित है, लेकिन क्या डिजिटल दुनिया सच में इतनी सुरक्षित है? जेंजी को समझना आज इतना मुश्किल क्यों हो गया है? पेरेंट्स कहाँ फेल हो रहे हैं? डिजिटल आज़ादी की लिमिट क्या होनी चाहिए? और क्या ऑनलाइन गेम्स और कंटेंट किसी बच्चे को खुद को नुकसान पहुंचाने तक ढकेल सकते हैं? आज इन्हीं सवालों पर रोशनी डालेंगी और बताएंगी कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों इस डिजिटल दौर में खुद को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं और बच्चों की जान का जोखिम कैसे कम किया जा सकता है। और इन सभी सवालों पर रोशनी डालेंगी साइकोथेरेपिस्ट मिस अपर्णा शर्मा। सुकृति, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जो हम आज इसके बारे में बात कर रहे हैं। ब्लू व्हेल कुछ साल पहले इसी तरह से गेमिंग आया था और इसी तरह से हमने डिस्कस भी किया था इन चीज़ों के बारे में। और मैं हैरान हूँ कि हम दोबारा दोबारा उसी चीज़ पे हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है इस गेमिंग चीज़ के ऊपर। मैं ये कहती हूँ कि पेरेंट्स को भी, स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी और समाज को भी सतर्क रहने की बहुत ज़रूरी है। नॉट जस्ट पेरेंट्स, also I would also bring an attention to the authorities that why such gamings are openly available, जहाँ पे वो इतने डेंजरस तरीके से इन चीज़ों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है या इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। नंबर वन, इफ़ यू सी दीज गेम्स, यू नो देर आर टास्क वेरी hazardous एंड वेरी फेटल, जो है टास्क दिया जाता है उनको, बच्चों को। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं एंड देर आर टास्क विच आर लाइक सो स्केरी, even asking them to get up in the middle of the night and do something very very scary. And उनमें से ही एक टास्क है कि attempt a suicide. I mean seriously, and where are these authorities who are scrutinizing, who is giving them the approval to have these games available on mobile or in any form actually? This should be a question to the authorities actually. मेरा यही है कि सबसे पहले तो हमें वहीं पे फिल्टर एक होना चाहिए कि चाहे वो कोई भी मिनिस्ट्री हो, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग हो या जो मिनिस्ट्री उसको उस चीज़ को लाइसेंसिंग देती हैं, उनको ये देखना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट आर द गेम्स दैट आर रेलेवेंट फॉर द ग्रोथ और रेलेवेंट फॉर इट, एंड उसको आप डाउनलोड कीजिए। फिर वो फिल्ट्रेशंस के हिसाब से जो पेरेंट्स के पास ये जाएगा, पेरेंटल कंट्रोल मोबाइल में होना चाहिए और उस पेरेंट्स को भी इतना समझ होना चाहिए कि ये किस तरह के गेम्स है। बच्चा अगर आपका मोबाइल फ़ोन लेके अगर आधा घंटा वो गेम में बैठता है, वो गेम के बारे में जानने की पूरी पूरी हक पेरेंट्स को होना चाहिए और पेरेंट्स को जानना भी ज़रूरी है। सो पेरेंट्स वेक अप, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा वो गेम खेल रहा है, वो गेम क्या है। 2, स्कूल्स भी मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू असाइनमेंट से सबमिशन या फिर कुछ और काम या होमवर्क, ये बहुत सारी स्कूल्स ऐसी हैं जो देती हैं, उसको भी हमें एक लिमिट कर देना चाहिए। वो टाइम हो चुका है जब कोविड के टाइम पे एवरी चाइल्ड हैड अ मोबाइल, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था पढ़ने के लिए। तो अभी आई थिंक एक ब्रेन वायरिंग की ज़रूरत है कि आप अपने हाथ से लिखिए, असाइनमेंट्स दीजिए, पढ़िए। ये मोबाइल के थ्रू जितना कम हो सकता है, स्कूल्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उतना कम कीजिए, ब्रेन का एक्टिवेट कीजिए कि उनको, बच्चों को पर्सनली देख कर, लिख कर, पढ़ कर अपने आप को हुनर बनाने के लिए, स्किलफुल बनाने के लिए। 2, एज अ समाज भी हमको ये देखना चाहिए, अगर बच्चा कहीं बैठ के कोने पे बैठ के अपना मोबाइल में ये सब कर रहा है तो हमको भी सवाल उठाना चाहिए, पूछना चाहिए, बताना चाहिए। और मैं बड़ी हैरान हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे और ये बहुत टाइम से गेम खेल रहे हैं और नोबडी पेड अटेंशन कि दरवाज़ा भी बंद है और देर हार्डली लाइक क्या एज है, 12, 14, 16 साल। I mean, I'm so surprised कि why parents didn't even pay attention when they were so seriously, gaming में इतना खो गए हैं वो। Where are the parents? Where are the people, at home and the family?
तो दूसरा ये भी है कि पेरेंट्स को कहाँ सतर्क होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स को डिजिटल एजुकेशन जो है पूरी तरह से पता हो, मैं मानती हूँ उस बात को, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर फिल्ट्रेशंस हायर अथॉरिटी से आता है, जब तक वो पेरेंट्स के पास आता है, वो पेरेंट्स को स्कूल से भी या बाहर के लोगों से भी उसकी एजुकेशन देने की ज़रूरत है। और मैं पेरेंट्स को भी कहूँगी कि आप प्लीज़ एजुकेट हो जाइए अगर बच्चा कोई चीज़ देख रहा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यू शुड गेट एजुकेटेड। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी सीरियस जो हैं समाज के ऊपर पॉइंट्स है कि वेर आर वी लीडिंग आर यंग चिल्ड्रन, और कहाँ एजुकेशन सिस्टम जा रहा है। हम स्किल्स की बात करते हैं, कहाँ ये स्किल्स है। ऑलरेडी हम लोग इतना ज़्यादा डाउनफॉल देख रहे हैं कि यंगस्टर्स के अंदर अगेन किस तरह की गेमिंग की वजह से जो ये ट्रेजेडीज हो रही हैं, दिस नीड्स टू बी प्रिवेंटेड। आई मीन कुछ तो प्रिवेंटेबल मेजर्स इन प्लेस होना चाहिए, चेक होना चाहिए, कोई काउंसिल होना चाहिए कि ये गेमिंग को कौन अप्रूव कर रहा है। और मेरी बात ये मानिए कि ये बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं कि जो बाहर की कंट्रीज में पूरी तरह से बैंड है। उनका क्या सिस्टम है, वो क्या देख के बैन करती हैं। टू, देर आर ऑल्सो सर्टन कार्टून्स की जिनको बैन किया जा चुका है और वो हमारी कंट्रीज में बहुत आराम से चलाया जा रहा है। सो वाई, मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, वाई। सो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं कि आई थिंक हमारी वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कहते हैं ना कि अपने होते शुरुआत से शुरू कीजिए, तो मैं यही कहूँगी कि शुरुआत से शुरू कीजिए। सबसे पहले कि देयर नीड्स टू बी अ काउंसिल या सम स्क्रूटनाइज करने के लिए, जो अप्रूवल्स के लिए, अप्रूव होने के बाद वो इंडिया में आए, और किस तरह से आए वहीं पे हमने आधे से ज़्यादा हमने उसको प्रिवेंट कर लिया। मोर देन 50% हमने प्रिवेंट कर लिया। जब मोर देन 50% प्रिवेंट कर लिया, उसके बाद हम पेरेंटल गाइडेंस के बारे में बात करेंगे, उनके एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एजुकेशनल सेटअप के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की गेम अलाउड होना चाहिए, किस तरह की एजुकेशन पेरेंट्स को भी दिया जाना चाहिए थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आई थिंक यहाँ हम बहुत कुछ कंट्रोल कर पाएंगे बच्चों को लेकर। Besides that, educational institutes or parents also should educate their children. अगर parents ही games खेल रहे हैं अपनी mobiles के अंदर, so we're not supposed to be telling the children. Our children do not listen to the parents who are playing games all the time, because I've seen parents playing games all the time, neglecting the children or their routine. So I think it's very important कि हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये सब हम notice करें. So such education to parents are also equally important. मुझे लगता है कि एक इंक्लूसिव एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए जो हमको ग्रोथ की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाए। ऐसे नहीं है कि उसमें डिविजन्स हो। उस तरह के डिविजन से इस तरह की फॉल आउट होना बहुत नॉर्मल हो जाता है और बहुत ईजी हो जाता है टारगेट करना। और ये दिस इज़ नॉट अ कोरियन गेम और समथिंग, देर आर गेम्स लाइक आई एम नॉट इंडियन, इस तरह की बहुत सारी हैं। सो आई एम रियली रिक्वेस्टिंग द authorities to please look into this matter as well. Thank you.